नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, यह केंद्र सशस्त्र बलों के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को देगा प्रेरणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, चेंबर अच्छी योजनाएं पेश करे तो एमएसएमई उद्योग को 40% तक सब्सिडी। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में 18 मई को होगी 3 मामलों की सुनवाई। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मई को होने वाले 3 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। इसमें झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास और विरासत का प्रतीक है। इसमें कलाकृतियों, भित्ति चित्र और 3D चित्रावली के माध्यम से वायुसेना के विकास को प्रदर्शित किया गया है। सेंटर में वायुसेना के शौर्य और विमान तथा उपकरणों में स्वदेशी तकनीक को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री ने इस हेरिटेज सेंटर को वायु सैनिकों के बलिदान और समर्पण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सशस्त्र बलों के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को प्रेरणा देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार चाहती है कि एमएसएमई उद्योगों को राज्य में बढ़ावा मिले। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को 25% सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेंबर अच्छी योजनाएं पेश करे तो सब्सिडी को बढ़ाकर 40% तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल 14वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण के मामले में राज्य कैसे बेहतर कर सकती है, इस पर चेंबर को मिलकर काम करना होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कल देश भर में 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया। मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इस मेले का भाग बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियों की भागीदारी का गवाह बना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्तीय स्थिरता को मजबूती देने और वित्तीय जोखिम कम करने के लिए नियामकों को उपयुक्त और समय से कार्रवाई करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि साइबर हमले के खतरे को कम करने के लिए नियामकों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षा तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे संवेदनशील वित्तीय जानकारी को सुरक्षित और सत्यनिष्ठा बरकरार रखी जा सकेगी। श्रीमती सीतारमण कल नई दिल्ली में 27वें वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में वित्तीय क्षेत्रों को और विकसित करने के लिए जरूरी नीतिगत और विधायी सुधारों पर विचार कर उसे शीघ्रता से लागू करने पर चर्चा हुई। कोडरमा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए तिलैया डैम और ध्वजाधारी धाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद की जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए तिलैया डैम और ध्वजाधारी धाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए राज्य पर्यटन विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद इन पर्यटन क्षेत्रों में कई बदलाव किए जाएंगे। फिलहाल तिलैया डैम राष्ट्रीय स्तर पर और ध्वजाधारी धाम राज्य स्तरीय पर्यटन क्षेत्र के रूप में स्वीकृत है। हाल के वर्षों में तिलैया डैम में तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च कर पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं बहाल की गई है। चाराडी के राधा कृष्ण मंदिर और सतगावा प्रखंड के महेश्वर धाम को भी जिला स्तरीय पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
दल बदल मामले में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दर्ज 3 मामलों में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में 18 मई को सुनवाई होगी। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जा चुका है। सभी संबंधित पक्षों को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मणिपुर से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 34 छात्रों की सुरक्षित वापसी की जा रही है। श्रम विभाग की ओर से संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में मणिपुर में फंसे कुल 34 छात्रों की सूची प्राप्त हुई है। कंट्रोल रूम के पास कुल 34 विद्यार्थियों का लिस्ट साझा किया गया है। ये सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। दुमका जिले के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में संताल अकादमी की ओर से संताली स्पोकन कोर्स की शुरुआत की गई है। अकादमी के सम्मेलन कक्ष में आयोजित उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ सोना झरिया मिंज ने कहा कि इस स्पोकन कोर्स के शुरू होने से संताली भाषा और साहित्य का विकास तो होगा ही, गैर संताली भाषा भाषियों को भी संताली भाषा सीखने का बड़ा अवसर मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के समारोह में भागीदारी करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार श्री शाह कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 2 दिन पहले बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़कर धीरे धीरे कल तक बड़े चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की ओर बढ़ेगा और शुक्रवार की सुबह यह पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के बीच पहुंच जाएगा। इधर झारखंड में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही गर्म हवाओं ने पूरे राज्य का तापमान बढ़ा दिया है। मौसम विभाग रांची के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक राज्य भर में चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी। खूंटी जिले में 10 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचिन, प्रखंड विकास पदाधिकारी तोरपा और अंचल अधिकारी तोरपा तथा संजना कुमारी उपस्थित हुए। सरायकेला खरसावां जिले के पोड़ाडीह गांव के नीचे टोला में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक राजू लोहार कुचाई के छोटा सेगाई के कीताकुटी गांव का रहने वाला था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हॉकी इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मई से एडिलेड में होने वाले 3 मैचों की सीरीज के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है। इसमें झारखंड की 3 महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को शामिल किया गया है। निक्की प्रधान खूंटी जिले से, जबकि सलीमा टेटे और संगीता कुमारी सिमडेगा जिले से हैं। तीनों खिलाड़ी रांची रेलवे के कर्मचारी हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से चल रही पूछताछ की खबर को अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, मिले सबूत, ठेकेदार विपिन ने बड़गाई अंचल कार्यालय में पैसा पहुंचाया था। रिमांड के दूसरे दिन खुद को निर्दोष बताते रहे छवि रंजन। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 5 नक्सलियों का सरेंडर, अब कौलेश्वरी जोन भी नक्सल मुक्त। हिंदुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य में एमएसएमई को मिलेगा 40% सब्सिडी। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, पुलिस के सामने 5 हार्डकोर नक्सलियों ने डाले हथियार, 15 लाख के इनामी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, यह केंद्र सशस्त्र बलों के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को देगा प्रेरणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा, चैम्बर अच्छी योजनाएं पेश करे तो एमएसएमई उद्योग को 40% तक सब्सिडी। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में 18 मई को होगी 3 मामलों की सुनवाई। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मई से होने वाले 3 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। इसमें झारखंड की 3 महिला खिलाड़ी शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।